हेलो बच्चों, ये जेई में 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। ये 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपसे क्या बोल रहा है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर सप्लाई। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर बैटरी कनेक्टेड है ना तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस। नाउ द इमीडिएट इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब जो प्लेट्स के बीच का गैप होता है ना उसमें बोल रहा है कि फिल विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटिव रेस्पेक्टिवली आर, है ना। कितना होगा ये पूछना चाह रहा है सिंपली। तो देखिए यहाँ पर ना इस टाइप का प्लेट है। अब इस प्लेट में बोल रहा है कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 डाल देते हैं और यहाँ पर बैटरी से इसको कनेक्ट रखा है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि बैटरी से कनेक्ट रखा है, तो बैटरी से कनेक्ट रखने का मतलब हुआ कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, है ना। Q इज इक्वल टू सी वी। अब यहाँ पर देखो V कांस्टेंट है, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ C, ठीक। मतलब C जितना टाइम्स बढ़ेगा ना उतना ही टाइम्स चार्ज बढ़ जाएगा कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो मीडियम डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर ना एक रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया जाता है बच्चों। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, मीडियम का परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम का परमिटिविटी। तो मीडियम का परमिटिविटी क्या लिखेंगे आप, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है, के है, तो के एप्सिलॉन नॉट हो गया। एप्सिलॉन आर को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं बच्चों, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मीडियम आएगा ना, ठीक, तो मीडियम आते ही ये ए के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि मीडियम का डायरेक्ट आप मीडियम का वो रखोगे ना, ये रखोगे एप्सिलॉन रखोगे, तो उसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। मतलब यहाँ पे देखो ठीक से, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब के टाइम्स यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो है बच्चों वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को। तो कैपेसिटेंस अगर के टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चों, तो फिर यहाँ पे चार्ज भी बढ़ जाएगा के टाइम्स। तो अगर हम इनिशियल चार्ज लिखें तो इनिशियल चार्ज कितना था, C इंटू वी। तो C कितना, तो C है, मतलब इसको C रहने देते हैं बच्चों, ठीक है, एक साथ लिख देंगे। फाइनल चार्ज कितना, तो फाइनल चार्ज K इंटू सी इंटू वी, मतलब C डैश इंटू वी, तो के सी इंटू वी हो जाएगा। अब आपको तो क्या चाहिए, चेंज इन एनर्जी चाहिए ना, सॉरी चेंज इन चार्ज चाहिए। तो अगर चेंज इन चार्ज चाहिए या कितना एक्स्ट्रा चार्ज आया वो चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, दोनों चार्ज का चेंज, तो के सी वी माइनस सी वी। तो यहाँ से सी वी कॉमन कर लो, तो के माइनस 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे सी कितना है, तो सी है बच्चों, एक मिनट देख लेता हूँ, 40 माइक्रोफेराड है। तो आप 40 माइक्रोफेराड रखिए, वोल्टेज 100 हो गया, ठीक है, इंटू 2 माइनस 1। तो यहाँ से 2 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, तो यहाँ से 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, कुलम, मतलब ये हो जाएगा 4 मिली कुलम। इतना चार्ज आ जाएगा चेंज, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो ये देखो चार्ज का तो मालूम हो गया बच्चों ना हम लोग एक्स्ट्रा। अब अगर एनर्जी की बात करें तो देखो कैपेसिटेंस चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे यहाँ पर, तो हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम यूज क्यों करेंगे बता देता हूँ, क्योंकि आपको सी देखो, सी बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि सी कितना चेंज हो रहा है, कि सी और सी दिया हुआ हम लोगों को, पोटेंशियल कांस्टेंट ही है। तो एक ऐसा फॉर्मूला यूज करो ना जिसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिल जाए आपको, है ना। तो आपको अगर चेंज इन एनर्जी चाहिए तो आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप यहाँ लिखोगे फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू के इंटू सी इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, है ना। भाई कैपेसिटेंस तो बढ़ गया ना के टाइम्स फाइनल में। तो अब यहाँ से आप हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन कर लो, तो के माइनस 1 हो गया, तो हाफ इंटू सी। तो कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, 40 माइक्रो है, वोल्टेज 100 है, और के का वैल्यू 2 है,
तो ये 20 हो गया, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 और ये 10⁻² का स्क्वायरिंग हो तो 10⁻4 हो जाएगा और ये 1 है ना। तो ये हो जाएगा 2, एक मिनट रुकिए बच्चों, ये हो जाएगा 2, 50 कैंसिल है ना, तो ये 0.2 आ जाएगा क्योंकि 2 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा ना। तो यहाँ जो एनर्जी में चेंज आएगा ना वो कितना हो जाएगा 0.2 जूल है ना। तो एनर्जी में चेंज आएगा 0.2 जूल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि चार्ज में चेंज कितना आया 4, चार्ज में चेंज आया 4 माइक्रो मिली कूलम और एनर्जी में चेंज आया 0.2 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।